हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमराही का जो है एपिसोड 5 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि मरियम के रेस्टोरेंट पर जो है वो गाजी यूसुफ की नज़र है और वो जो है ब्लैंक चेक देकर जो है वो अच्छी खासी अमाउंट भरने के लिए कहता है और उसे कहता है कि ये ज़मीन तो मैं लेकर ही रहूँगा, आप ये समझें कि आपने ये ज़मीन बेच दी है और मैं इस पर कब्ज़ा जमा चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर वो कहती है कि मैं अपना रेस्टोरेंट जो है वो बेचना नहीं चाहती क्योंकि ये बहुत सारी यादों का मरकज़ है और मैं इसे अपने पास ही रखना चाहती हूँ। आपको ये बात क्यों नहीं समझ आती? लेकिन गाजी यूसुफ जो है वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। उसका मुर्शिद जो है वो ख़ास जो है ब्लैंक चेक देने के बाद जो है उसे धमका कर भी जाता है कि अगर आपने कल तक ये जगह खाली नहीं की तो आगे के ज़िम्मेदार आप खुद होंगी। लेकिन मरियम जैसे कि दिल की बीमारी में मुब्तला है और उसकी बेटी जो है उसके लिए ख़ास जो है वो डोनर ढूंढ रही है, लेकिन डॉक्टर के कहने के मुताबिक जो है वो अपनी बीमारी से जो है वो लड़ रही हैं और उनका जो है इलाज बहुत नामुमकिन हो चुका है। यहाँ पर मरियम का ख़ास दोस्त जो है वो सिहान है जो कि उसे अपना जो है वालदा मानता है। यहाँ पर मरियम के पास जो है वो रोज़ाना ही रेस्टोरेंट में आता है और उनके पास आकर लंच करता है। जब वो मरियम के फ़ोन करने पर जब उनके पास पहुँचता है तो वहाँ पर उसके वालिद के जो है बंदे तोड़ फोड़ कर रहे होते हैं, जिस पर वो उन्हें डांट कर जो है वो रोकने की बात करता है। और यहाँ पर मरियम कहती है ये तुम इन्हें जानते हो, ये कौन है? जिस पर वो कहता है कि हाँ मेरे वालिद के नौकर हैं और मुझे नहीं मालूम था कि ये लोग यहाँ पर आकर आपकी जगह पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, वरना मैं यहाँ पर ऐसा करने ही नहीं देता। वो अपने वालिद को कॉल पर कहता है कि ये मेरी ख़ास दोस्त का रेस्टोरेंट है, आप ये समझे कि आपने ये रेस्टोरेंट मुझे सेल कर दिया है और अब आप इस पर कब्ज़ा करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। यहाँ पर उसके वालिद जो है वो सिहान को कहते हैं इस तरह कर करके तुम मेरी तमाम लाखों करोड़ों का नुकसान करवा रहे हो, मेरे प्रोजेक्ट का क्या होगा? आसपास की सारी ज़मीन मेरे पास है, सिर्फ एक रेस्टोरेंट की वजह से मेरा प्रोजेक्ट जो है वो बन नहीं सकता। कहता है कि आप लोगों का पैसा वापस कर दें। यहाँ पर उसके वालिद अपने बेटे से नाराज़ हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम जो है वो हमारे कारोबार के बीच में आ रहे हो और अगर तुम मेरी जगह जो है तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसे जान से मार देता। यहाँ पर जो है उसकी बुआ की जो है वो तबीयत ख़राब हो जाती है, वो कमरे में गिर जाती हैं और उनके पैरों में फ्रैक्चर आ जाता है। वो उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाता है। यहाँ पर चंदा का इलाज करवाने के लिए उसी वक्त जो है वहाँ पर उसकी नज़र जो है वो इलफ पे पड़ती है। वो उसे कहता है कि अपने स्टाफ को बुलाकर मेरी चंदा की तबीयत ठीक कर दीजिए, जिस पर जो है वो सरफराज ऑर्थोपेडिक जो है वो ऑपरेशन कर रहे होते हैं और यहाँ पर वो बंदूक की ज़ोर पर जो है वो सबको जो है पूरे स्टाफ को एक कमरे में बंद कर देता है और उसे कहता है कि इसी वक्त मेरी बुआ की तबीयत ठीक हो जानी चाहिए, वरना मैं आप सबको जो है वो कमरे में से जाने नहीं दूंगा। यहाँ पर इलाफ जो है उसकी बर्थडे होती है, जब वो घर आती है तो उसकी वालदा जो है उसका इंतज़ार करके सो जाती है। अपनी वालदा को इतना परेशान देखकर वो उनसे पूछने की कोशिश करती है। यहाँ पर वो कहती है कि मेरी तुम्हारी जो दूसरी बहन है वो हमेशा मुझे कसूरवार समझती है, वो ये नहीं जानती, वो समझती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाकर उसे उसके बाप के पास छोड़ दिया है। की जगह को कब्जा करने की वजह से जो है मरियम जैसे कि जो है उसका हार्ट अटैक में इंतकाल हो जाएगा और यहाँ पर इलाफ जो कि अपनी वालदा की डेड बॉडी को लेकर जो है खड़ी होगी, जिस पर जो है सिहान पूछेगा कि ये किसकी डेथ हुई है तो वो बताएगी कि मेरी वालदा की डेथ हुई है। आखिर में जो है सिहान को ये भी पता चलेगा कि मरियम की बेटी ही इलाफ है, जिस पर जो है वो उसे ये कहेगा कि मैं जो है तुम्हारी माँ को बचा तो नहीं सकता, लेकिन मेरी माँ भी जो है मैं जब 6 साल का था जब गुजर चुकी थी, मैं तुम्हारे दुख दर्द को समझता हूँ। यहाँ पर इलाफ से उसकी दोस्ती हो जाएगी। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या होगा, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।